अब विचार करना इन बातों पर, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं इस कहानी को, कहाँ बताई बंदी छोड़ गरीबदास ने इसकी कथा को और कैसे इसका श्रेय दिया है। उसके बाद वो लड़की सारे समाज में वाह वाह का पात्र बन गई कि राबिया जैसी महात्मा महापुरुष कोई आज आत्मा नहीं है। उसके बाद उसका मनुष्य शरीर समाप्त हुआ, ये काल के जाल है भाई। मनुष्य शरीर समाप्त हुआ, अगला जन्म जो है उसका एक बंसुरी नाम लड़की का फिर हो जाता है। और वो बंसुरी नाम की धार्मिक गायिका बहुत सुंदर शब्द सुनाया करती, बड़ी धार्मिक शब्द गाने वाली, और सारे समाज में एक नंबर प्रसिद्ध हो गई। और अंत में उसने मक्के जाकर अपना शीश काट कर दर दिया, मक्के के मन उसी आत्मा ने दूसरे नंबर पर। अब विचार करो, जिसने मक्के के भगवान अल्लाह के चरणों में अपना सिर दे दिया, क्योंकि कहते हैं ना मक्का में जो वहाँ शरीर छोड़ दे उसकी मुक्ति निश्चित है, वहाँ मर जाता गढ़ा बढ़िया। और उसने इस उद्देश्य से अपना सिर ही काट दिया और मक्के चला दिया। फिर क्या बनी, अगले जन्म में फिर वह लड़की बनी और वैसा बन गई। अब देख इस काल के खेल को, काल बंदी छोड़ के ऊपर सुलझावे। अगले तीसरे जन्म में वो ही आत्मा जो पुण्य आत्मा और जिसके लिए मक्का उठकाया गया और जिसने सिर भी चढ़ा दिया अपने अल्लाह के चरणों में, ये काल निरंजन है भाई, ये ब्रह्म है, ये बेचून भगवान वही है। अब उस लड़की को वैसा बना दिया क्योंकि वो कर्म और बाकी रह रहे थे, दो भोगने थे उसके, और वो भी जन्म उसका पूरा हो गया। अब उसका मनुष्य शरीर के नंबर का समय कितना रह गया था, 12 वर्ष का। फिर वो 84 में जाकर कुतिया और गधी कुतिया नंबर, फिर 84 में जाना था उसने। अब काल एक समय में इतनी कमाई करवा दे से किसी संत के माध्यम से, और फिर उसका छींट नहीं लादर जनता पर समाज के आधार पर रखता है, और उसमें छोटी मोटी कमाई पर पिछली कसक और उसके पुण्य साथ होते हैं, उसको मौज सी मिली रहती हैं। कार भी हो जाती हैं, कोठी भी हो जाती हैं, लड़के भी ठीक हो जाते हैं, पोते भी हो जाते हैं। फिर मैं सोचा मौज मातरी से तो मैं माता दो को ना इन तय हो रहा से है तो गुड़गा मारी दावा ना बाल चढ़ावा, इससे लाभ हो रहा। इन तो होता ना टट्टू का लाभ कि तो पिछली कमाई आपकी फल रही है, जब तक ये फल रही है इतना आप मौज में हो, और जिस दिन नंबर आओगा ना बुल्डे कर्मा का, ये माता और मसानी खड़ी खड़ी देखें, कुर्बा कहानी तक हो जाएगी, इनकी कोई डाल नहीं अड़ेगी, क्योंकि ये साधना समाधान नहीं है, ये बचाव का कारण नहीं है। अब सुनना इस कहानी को कैसे होता है। वही लड़की दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी बादशाह के धार्मिक गुरु शेख तकी उसके घर पर जन्म लेती है। 12 वर्ष की आयु होकर वो लड़की प्राण त्याग जाती है। उसके बाद उसका 84 में नंबर आना था और उसको कब्र में दबा दिया। अब क्या होता है, कबीर साहब हिंदू और मुसलमानों को दोनों की गलत साधना को बिसराहा करते थे और सच साधना को समझाया करते। कबीर साहब कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कूके एक पुकारे बोकान, और इनमें कौन सरे को जागा हमने लगा धोखा। कैसे हलाल करते हैं बकरे को, आधी गर्दन काट दें उसके पास आए दिख रहे, आदि ऐसे तलवार से अग्नों के कलमा पढ़ते रहेंगे। एक कलमा है जैसे गायत्री मंत्र है, ऐसा मुसलमानों ने एक अपना चारों कतेबों में से ऐसा मंत्र बना रखा, उसको कलमा कहते हैं। कलमा माने मंत्र, और उसको आधी आधी गर्दन काट देते हैं और तब तक उस पर कलमा पड़ता रहता है काजी, और मुल्ला मारा कर रुके उसमें मस्जिद में पटड़ कर ईतन स्पीकर हो गए, वरना नो ऊपरले से बजा करता तो ऊपर गुमद का ऊपर होता था, और नो ऊपर तो मुँह का ऊपर है, और कि तो गुमद मत रुके आवाज़ ज़्यादा था। और यूँ कहा करता है अल्लाह ये खुदा अल्लाह अकबर, ये रूह बकरे की आ रही है, इसको बिस्त में सतान देना अल्लाह अकबर।
कबीर साहब कहा ने तेरे बाप का नौकर है, तेरे कर्ण तो स्वर्ग में भेज देगा। इतने दुनिया को गुमराह कर रहे हो। जैसा स्वर्ग बकरा खातिर खाली छोड़ रखा तुमने। आए है अपना नंबर लाओ न तुम जाना, अपना गला कटवाओ, मारो छुरी दे दे अपने बाल कहाँ कर अपने। स्वर्ग तो पकड़ा की रूह खाते रहे। और जिस स्वर्ग को पाने के लिए शेख फरीद ने और 12 वर्ष कुएं में लटकना पड़ा, वो भी मुसलमान था। और मंसूर ने अपने अंग अंग कटवा दिए उस स्वर्ग को पाने के लिए। और सम दूसरे की गर्दन काट के स्वर्ग में जाना चाहते हो, कबीर साहब कहा करते थे। वो तो बकरा तो अपनी जान न रो रहा है, बीमार रहा पड़ा पड़ा पीड़ा में, और काजी उस पर कलमा पड़े और वो सिफारिश कर लाग रहा मुल्ला ऊपर चढ़कर, इसकी आत्मा को स्वर्ग में भेजना भगवान अल्लाह खुदा। कबीर साहब कहते हैं एक मुल्ला मस्जिद में कुक, एक पुकार है बोका, देखो वो पड़ा पड़ा रो रहा बेचारा, वो अपने कर्मा ने रो रहा चिल्ला रहा है और वो भगवान के सिफारिश कर रहा है। इनमें कौन सिरे को जागा, हमने लग गया धोखा। ना तो मुल्ला जा सके और बकरे न तो जगह कहा। फिर कहते हैं जय या रूह तें भिष्ट पठाई, भिष्ट माने स्वर्ग भेज दी, तेरी पक्की बात मान लेंगे तो कर तदबीर कबीर ला भाई। न बोले जब जान देंगे तो अपने बच्चा पर पट दे इस कलमे ने और काटा दी कर देंगे। अगर ये बात तेरी सत्य है और तो 100% श्योरिटी है आपको, तो जब हम मान देंगे हम भी अपने सारे बालका में दर्द हैं छुरी जानते। तो ये गुमराह करने वाले ये धर्म ठेकेदार कहलाते हैं, मुल्ला और पंडित। पंडित को जाति नहीं, मेरे जैसे ठग है।